नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया। उस अकाल पुरख का किसी ने अंत नहीं पाया अज तक, तो जिहड़े ध्यान वाले ने उन्होंने भी किसी ने अंत नहीं पाया। जिहड़े जपदे जपदे उहदे विच लीन हो जाते ने, ना उन्हां दा अंत पैंदा ना तेरा अंत पैंदा। बलिहारी कुदरत तेरा अंत ना जाई लखिया, तेरा अंत नहीं कोई जान सकता। गुर की महिमा वेद न जानै, संत की महिमा वेद न जानै। इन्हां तिन्नां बारे कोई समझ नहीं सकिया भी इन्हां दी महिमा की। आपां लकीर दे फकीर हैं, आपां तो बस उन्ना ही जानते जिन्ना सामने लिखिया होया, अखरां विच चलदे आपां ज़्यादातर। पर संत महात्मा होए, सतगुरु होए, अकाल पुरख होए, अखरां उखरां विच नहीं चलते हैं, क्योंकि आले नाल ने। थल्ले वाले अधिकारी हमेशा लिखे ते ही चलते हैं, उपरला वड्डा ऑफिसर आले नाल जिहड़ा वो लिखे ते नहीं चलता हुंदा। वो जदों मर्जी उहनूं बदल सकदा, जो मर्जी कर सकदा, वो तब्दील कर सकदा, जो क्योंकि उहदे च अथॉरिटी इन्नी उहदे पास है। वाहिगुरू कोल ताकत इन्नी है, महात्मा कोल शक्ति इन्नी रखी हुई है भई उन्होंने किसी को पुछण की जरूरत नहीं पैंदी, जो चित्त करे कर देण। महाराज कोल कोई जिवें पहला भी दस्सिया आपनूं किसी बंदे की अख में टीर पैंदा सी। हुण आपां डॉक्टरां कोल जावें भी टीर, वो कहंदे हुण वड्डा हो गया, हुण ठीक नहीं हो सकता, अख घुमाउणी पएगी, ऐ करना पएगा। अपने लिए तो बड़ी औखी गल है। महाराज 10वें पातशाह नूं कहण लग्या सिंह भी महाराज मेरी अख 'ਚ टीर पैंदा, मैनूं सारे टीरा टीरा कहंदे, मैनूं बड़ा औखा लगदा। महाराज कहने अच्छा, कहने महाराज इहनूं ठीक कर दो, तुसीं ठीक करन वाले हो, तुसीं टीर पाया, तुसीं कढना। महाराज कहने अखां बंद कर। अखां बंद कीतियां, कहने कह वाहिगुरू वाहिगुरू, खोल अखां। महाराज कहने जब शीशे देख चंगियां भलियां इन्हां नूं की होया अखां तेरियां नूं? जाके देखदा तां हाँ महाराज हुण तां कोई तीर नहीं है। कहने भाई वाहिगुरू आपे ही कर दिंदा ठीक। फिर भी अपना नाम नहीं लेंदे सच्चे पातशाह। इस करके जदों जी चाहे, जो जी चाहे, जिहड़ियां गल्लां आपां कहने भी ये हो नहीं सकदी, इउं नहीं हो सकदी, क्यों नहीं हो सकदी? समर्थ सारा कुछ कर सकदा है, पर अपने वर्गे नहीं कुछ कर सकते। फिर आपां वाहिगुरू नूं अपने नाल नाल लाया करो, सतगुरू नूं अपने नाल लाया करो। भी महाराज किते सधारण मनुख नहीं से, महाराज आप अकाल पुरख ने। नाले रोज पढ़ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो। वो आप अकाल पुरख ने जो मर्जी कर सकते हैं, जदों मर्जी कर सकते हैं, किसी मर्यादा नूं भी तोड़ सकते हैं। वो मर्यादा की उलंघना भी कर देंगे ने कई बारी, उन्होंने कोई किंतु नहीं ना समर्थ नूं। 7वें पातशाह ने जाके घोड़े ते खड़िया खड़ाया, घोड़े की लगाम चमड़े की हुंदी पकड़ी हुई है, माई लिया प्रसादे, 2 प्रसादे फड़े, गोले जे कीते ते अंदर छक के मारे। कहते चंगा भी बड़ा स्वाद सी प्रसादा, चलते हैं। हुण उत्थे तुसीं ना तो हथ धोते ने, ना जोड़ा लाया, ना घोड़े तो उतरे हो, पर समर्थ नूं कौन कह सकता है? इस करके समर्थ समर्थ ही है। तो जिहड़े आपां ही हैं, तो सतगुरु महाराज दे प्यारिओ, सतगुरु ते कदे भी किंतु नहीं करना किसी प्रकार का। महाराज जी जो चाहण कर सकते, जो ना चाहण नहीं कर सकते। इस करके सतगुरु महाराज की आग्या विच रहिंदे होए आपां नूं तां इन्ना ही काम कहा प्यारिओ, वाहिगुरू वाहिगुरू जपो, बस इन्ना ही काम अपना, बाकी दे काम सारे उन्हें आपे ही करने ने। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे ने अपने ते 16वां श्लोक। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। सो इस तरह कल के श्लोक में महाराज ने वचन किया सी तिन्ना गुणों तो परे ਜਿਹੜੇ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ। ਨਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੰਥਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਆਕਰਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਹੂ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਹੂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਹੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि 3 ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1 2 3 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤ੍ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਬਸ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਚੱਜ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਅਵਗਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, 5 ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ। ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਮਕਾਇਆ, ਰੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਢੇਲਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ 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 ਉਹ ਢੇਲਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਗੰਢ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਢੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਣ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਤ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਧਾਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਾਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਸਮਤ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਜਿਨ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵੇ। ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਮਤ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਉਹ ਧਿਆਉਂਦਾ ਨਾਮ। ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਧਾ ਰਾਤ ਉਹ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਉਲਝਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਹਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੰਡ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਇਜਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਸਤੋਗੁਣੀ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤੋਗੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਨਿਮ ਚੱਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਣ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ते वो गुण मैं जाको भरमाए। तिन्ना गुणों में जिन्हों भरमा देंगे ने, कई सतो गुण वाले भी परमेश्वर तो दूर ने। वो इस तरह जिवें माई दास पंडित तीजे पातशाह वेले आ गए, आके दर्शन परसन करे, बड़ा खुश होया। बाहर ही घूमदा हले, जदों पहरेदार नूं कहण लग्या मैं अंदर गुरु साहब दे दर्शन करने ने, वो कहना पहला लंगर छको, पहला पंगत जाना, फिर संगत जाना। ਜਾਂ लंगर विच गया देखदा है इन्ने तप्पड़ तां विषे ने, बड़ी संगत बैठी है, पर नाल नहीं मैं बह सकदा इन्हां दे, क्योंकि ये तां कोई किवें है कोई किवें है, मैं तां बहुत ज़्यादा सुचम रखदा, सतोगुणी बहुता सी। कपड़े साफ सुथरे, आप रोटी बना के खांदा हाँ मैं। हुण सेवादार कहण लगे जे तुसीं इत्थे लंगर विच नहीं छकणी रोटी प्रसादा तां तुसीं साडे कोलों सुक्की रसद लै लो, बाहर आप बना के खा लो। लकड़ां देतियां, दाल चौल देते, लूण मसाला देता, बर्तन देते। वो बाहर परे साफ सुथरे मैदान दे विच जाके थां नूं पट्टिया, थोड़ा थोड़ा फुट फुट थां पट ली, चारे पासे धागा जा बन लिया, कोई नेड़े ना आवे, सुचम नाल रोटी बनाउणी। जां होर थां पट्टिया तां थल्ले हड्डियां निकल आईयां, फिर उत्थों दौड़ लिया, फिर होर थां गया, इशनान किया, फिर हड्डियां निकल आईयां। 3-4 जगह हड्डियां निकलियां ते छड्ड के सब कुछ सीधा मथुरा नूं चलिया गया। कृष्ण जी का उपासक सी, उत्थे नूं जदों गया, रस्ते जदों वरत रखिया, एकादशी का वरत सीगा, जंगल सीगा, बरसात भी हो गई ते ठंड भी पैंदी। हुण द्वादशी का वरत तोड़ना हुंदा, एकादशी का द्वादशी वाले दिन सवेरे कुछ खा के, हुण जंगल च कित्थों मिले खाण नूं, भुख बड़ी लगी हुई, बड़ा उदास बैठा। कोई महात्मा आया, सुक्की रस दे गया, कहंदा इत्थे हुण मैं कित्थे बनाऊंगा। फिर कोई महात्मा आया, एक थाली दे विच लड्डू जलेबियां होर बहुत सारियां चीज़ां, पूड़ियां कचौरियां दित्तियां। जदों बुरकी तोड़ के खाण लग्या तां आवाज़ आई, कहंदे उत्थे तां छड्ड के आ गए जिथे गुरु दा पवित्र लंगर सी, हुण तूं पुछिया ही नहीं भी तैनूं थाली कौन फड़ा के गया, हुण तूं कोई किंतु नहीं कीता कि भुख लगी है, वरत तोड़ना तां। बड़ा हैरान होया, कहना तुसीं कौन हो, सामने आओ। कहने मैं उही है जिन्हों तो मथुरा मिलन चलिया। जान गया कि कृष्ण जी आवाज़ दे रहे ने मैनू। कहने महाराज फिर तुहाडे दर्शन, कहने मैं तो दर्शन नहीं तैनूं देने। जिथे असीं गोविंदवाल साहब इन्ना कुछ कीता है, लंगर तैयार किया, जिथे अकाल पुरख आप विराजमान ने, उत्थे तैनूं शंका हो गई, ये रजो तमो सतो गुण ने तैनूं घुमा दिता है, तू सतो गुणी बन गया। तैनूं पता उत्थे सतो तो भी उपर काम चल रहा, चौथे पद विच, चौथे पद वाले नूं थल्ले हुंदा सतो गुणी। इस करके तू जा, तैनूं साडे दर्शन उत्थे ही होणगे। पंगत विच बह के प्रसादा छक, शंका ना कर, उत्थे चौथे गुण विच प्रसादा मिलना, तैनूं देखी छक के देखी फिर किन्ना आनंद आउंदा। फिर माई दास वापस आ गया, लंगर विच बैठा, जद मूँह विच बुरकी पाई तां विस्माद हो गया। इतना आनंद आया खा के, बहुत मन नूं ठंड पै गई, शांति आ गई। फिर गया, कहंदा जे महाराज मैनू कृष्ण जी के रूप में ही दर्शन देन तां मैं भरोसा करा। जद दरवाजे तो ही मत्था टेक के अंदर वड़िया तो अगे सिंघासन ते कृष्ण जी बैठे ने। बहुत खुश होया, गदगद होया, दौड़ के जाके चरनां ते डिग पिया, रोण लग पिया। हे भगवान मैं भुल गया, हे भगवान मैनू माफ कर दो। किन्नी देर तक रोंदा रहा, जदों अखां उपर कीतियां गुरु अमरदास महाराज सजे होए ने। महाराज हस के कहण लगे, इड्डी दूर जो गए हो, इत्थे ही छक लेना सी पहला प्रसादा, शंका क्यों कीती।
कहन लग्या महाराज ये जिहड़ा सतो गुण है मैनूं भरमा गया। सतगुरु महाराज कहने असीं तां भाई अपने गुरसिखां नूं रजो तमो सतो तो भी उपर लै गए हैं, चौथे पद विच वरता दिता इन्हां नूं लिजा के। महाराज कहने तेहो गुण मैं जाको भरमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। वो जमदा मरदा ही रहिंदा, मुड़ मुड़ आउंदा जांदा रहिंदा। हुण जिहड़ियां गुरु घर दीयां चीज़ां ने सारियां चौथे पद दीयां हन। जिवें आम लोग सरोवरां ते किंतु करदे ने, कई होर चीज़ां ते किंतु कर दिंदे ने, ये साफ सुथरा नहीं, ये ओह नहीं। इहदी समझ तां बहुत देर बाद पैंदी जाके। ये चौथे पद की चीज़ है। ये तीन गुणां विच जिहड़े लोग वरत जांदे ने वो बेचारा घाटा खा जांदा हमेशा तीन गुणां वाला। ऊच नीच तिसके स्थान, उच्चा कोई नीवा, चाहे पहाड़ है चाहे समुंदर है, पताल है आकाश है। एक कोई उच्चा बंदा कोई नीवा बंदा, गरीब अमीर है, छोटा वड्डा है, पर है तो सारे हिरदियां रूपी थां उहदे ही ने। गरीब विच भी वो आप ही बैठा, अमीर विच भी बैठा है, पापी दे विच भी बैठा, पुन्नी विच भी बैठा, है तो सारे आप ही रूप आ उहदे। जैसा जनाब है तैसा नानक जान, जिहा जिहा किसी नूं जना दिंदा वैसा ही वो जान लैंदा। नामदेव जी नूं तां कुत्ते विच दिखा दिता अपना स्वरूप, ते कईयां दे विच दिखा दिता, ते कई जिहड़े लोक ने वो चंगे भले बंदे विच भी रब नूं नहीं देख सकते हैं। तां जिहा जिहा दिखा दिंदा स्वरूप वैसा ही कोई रूप देख लैंदा है, क्योंकि नाना रूप नाना जाके रंग। नाना प्रकार के बहुत सारे रूप ने, नाना प्रकार के कई तरह के रंग ने, कौतक ने। नाना भेख कर है, नाना प्रकार के भेख करदा वाहिगुरू। कई प्रकार के भेख भी उहदे अपने ने। एक रंग आप फिर एक रंग विच है, ये अजीब गल है। रंग तुसीं कई वरता दिते ने, पर तुहाडे ते कोई असर ही नहीं है रंगां दा। तुसीं आप एक रंग ही रहने हो। सो इस करके जे महाराज कहने सूरज एको रुत अनेक। सूरज एको ही है आसमान दे विच, रुत्तां अनेकां चलियां तुरियां, जिन्नियां मर्जी रुत्तां बना दिंदा। वाहिगुरू आप एको ही है, ते भेख कई प्रकार दे कर लैंदा। कदे पठान बन जांदा है, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, कदे ऐसे रूप दिखा दिंदा। कदे ब्राह्मण बन जाता है, कदे कुछ बन जाता है। नाना विध कीनो विस्तार, तरह तरह के बहुत प्रकार के विस्तार कीते ने, बहुत दूर तक विस्तार ब्रह्मंडां खंडां दा कर दिता है। विस्तार तुसीं इन्ना वड्डा कर दिता है, प्रभ अविनाशी एक ओंकार, पर आप वो एक ओंकार स्वरूप ही है। आप फिर एक है, विस्तार इन्ना वड्डा करके भी वो एक है। नाना चलित करे खिन माह, नाना प्रकार के चलित्र करदा, कौतक करदा एक छिंद दे विच। पूर रहियो पूरन सब ठाए, वो पूर्ण जो ब्रह्म परमेश्वर है वो सारियां थावां दे उत्ते ही व्यापक है। नाना प्रकार के कौतक करी जाता है, करदा सारा कुछ माया नाल ही है। वास्तव दे विच है कुछ भी नहीं। ये कौतक सारा माया नाल ही करदा है, खेड तमाशा जा करी जाता है। वास्तव दे विच ये कुछ भी नहीं, नकली है सब कुछ है। पर देखण मात्र मनुख नूं भुलेखा पा के असली बना दिंदा, क्योंकि उहदी शक्ति इन्नी है कि वह असली चीज़ ही बना दिंदा है। जिवें फिल्मां ने, फिल्म असली तो नहीं हुंदी सामने, देखण नूं है फिल्म। वो ला के स्टोरी तो ला के सारे एक्टरां तो हरेक चीज़ झूठी है, उसकी हरेक चीज़ नकली है। पर फिर भी बंदा उहदे ते लंपट होकर डिग पैंदा, आह फिल्म देखनी है। हरेक चीज़ नकली है, फिर भी बंदा उहदे ते डिगदा जाके। इसे नूं कहने माया। माया है सारी, नकली भी है तो देखण नूं असली भी लगती है।
फिल्मां देख के लोग रोण लग जाते हैं, कोई हੱਸਣ लग जाते हैं। नकली चीज़ नूं देख के रोण लग जाते हैं, हੱਸਣ लग जाते हैं। इस तरह ही माया परमेश्वर ने ऐसी बनाई है, बंदा कदे रोंदा है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै दौड़ो फिरत है, जब कछ पावत तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है खेड़ तमाशा ही। पर यह किसे किसे नूं ही समझ पैंदा, सारियां दी समझ तो तां चीज़ां सारियां परे ही ने, क्योंकि जिन्हों वाहिगुरू ने रजो तमो सतो विच भरमा दिता, उन्होंने चौथा पद दिखाउंदा ही नहीं, अन्ना कर दिंदा उन्होंने। वो बंदा कहना दिखाओ जी रब किथे। महाराज कहते जे तेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਐ ਅਸੀਂ दिखण लग पे फिर भगती वालिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ भगतां ਨੂੰ ही दिखते हाँ, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं दर्शन दिंदे हाँ। ਅਸੀਂ नाना विध कर बनत बनाई, नाना विधियां दे नाल बहुत सारी बनत बनाती संसार दी 84 ਲੱਖ जून दी। फिर ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं पा सकता, अपनी कीमत आपे पाई। कीमत भी अपनी आप ही पाउंदा, दूजा बंदा तो ਉਹਦੀ कीमत नहीं पा सकता। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ कीमत पा ਲਈਏ, एक शरीर की कीमत नहीं पा सकते। ਆਪਾਂ अमोलक है, अमुल गुण, अमुल व्यापार, मुल व्यापारीए, मुल भंडार, सब कुछ अमोलक है। आप कित्थों कीमत पा लवांगे किसी चीज़ की। सब घट तिसके सब तिसके ठाव, सारे हिरदे उसे दे ही ने, सारे थां भी उसे दे ही ने शरीरां रूपी। महाराज तो एक ही गल मुकाउंदे ने, जप जप जीवै नानक हर नाम। कहते मैं तो वाहिगुरू वाहिगुरू जप के जिउंदा हूं।